दोस्तों बात करते हैं इस्लाम माखाचेव के परफॉर्मेंस के बारे में। उनकी फ़ाइट हुई थी, लास्ट फ़ाइट जो हुई थी अगेंस्ट थियागो मोइसेस। डेफ़िनेटली एक और विक्ट्री उनके पास है, उनकी विन स्ट्रीक है वो आगे बढ़ रही है। बट क्या जो उनका परफॉर्मेंस था, वो उस लेवल का था जिस तरीके से हम सोच रहे थे या फैन्स डिमांड कर रहे थे? और ऐसा इसलिए कि बिकॉज़ बहुत सारे फैन्स वो कह रहे थे कि ये एक बोरिंग फ़ाइट थी। बहुत सारे फाइटर्स कह रहे थे कि ये एक बोरिंग फ़ाइट थी। और मैं ऐसा नहीं मानता कि ये बोरिंग फाइट थी। और ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस फाइट को बोरिंग जैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। बट इस्लाम मकाचेव अभी भी एक यंग अप एंड कमिंग फाइटर हैं। यहाँ पे उनके पास कोई प्रेशर नहीं है कि वो फाइट को जल्दी फिनिश करें या फाइट को फैंस के लिए एक मज़ेदार फाइट बनाएं। देयर इज़ नो प्रेशर ऑन हिम। और अगर वो फाइट बाय चांस लंबी हो रही है, थोड़ी-सी डल हो रही है, तो इसमें कुछ उनकी गलती नहीं है। और ऐसा इसलिए बिकॉज़ क्योंकि वो एक इतने बड़े फाइट कैंप से आ रहे हैं, यू नो उनके पास ऑब्वियसली हबीब है, उनके ट्रेनिंग पार्टनर, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनके पास सारे जो लोग हैं जो कि होते हैं हबीब कैंप में, वो उनके साथ हैं। तो आई थिंक जो फैन्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनके फैन्स हैं उनकी भी, जो उनके फैन नहीं हैं उनकी भी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और आई थिंक इसलिए ये जो कहानी है कि ये वो बोरिंग फाइट थी, यू नो आई थिंक वो इसलिए बिकॉज़ हम उनसे बहुत कुछ शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो उनके फैन्स हैं, वो उनसे बहुत कुछ कर रहे हैं एक्सपेक्ट कि हे, ये नेक्स्ट गाय है, ये नेक्स्ट चैंप बन सकता है लाइटवेट डिवीज़न में। तो क्यों ना ये वैसे परफ़ॉर्म करे जैसे हबीब परफ़ॉर्म कर रहे थे या कर सकते हैं। सो आई थिंक ये थोड़ा-सा अनफ़ेयर होगा अभी से इस्लाम को इस तरीके से देखना कि हे, ये नेक्स्ट चैंपियन है, तो क्यों नहीं ये ऐसा परफ़ॉर्म करा जैसे कि हबीब परफ़ॉर्म कर रहे थे। ये हबीब के टीममेट हैं, तो क्यों नहीं कर रहे परफ़ॉर्म जिस तरीके से हबीब परफ़ॉर्म कर रहे थे। दोस्तों ये फ़ेयर नहीं होगा। बिकॉज़ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट बॉडी टाइप, बहुत कुछ दोस्तों डिपेंड करता है इससे पहले कि हम बात करें कि हे, ये फाइटर बिल्कुल वैसा होगा। क्योंकि वो उनके पास एक नाम जुड़ गया है कि हबीब कैंप है, हबीब उनके उनके टीममेट हैं। तो एक तरीके से एक वो माहौल बन गया है कि हे, इन्हें भी वैसे परफ़ॉर्म करना चाहिए जैसे हबीब करते हैं। इन्हें भी वैसे चाहिए जीतना वैसे हबीब जीतते हैं और वो दोस्त तो सही नहीं है। आई थिंक अभी भी काफ़ी टाइम है इससे पहले कि हम देखें कि इस्लाम मखाचेव फाइट करेंगे बेल्ट के लिए। अभी भी एक लंबा रास्ता बाकी है दोस्तों। अभी वो कर रहे हैं कॉल आउट आरडीए को, टोनी को, जो कि किसी भी एंगल से टाइटल पिक्चर में नहीं है। ध्यान रहे आरडीए हालाँकि फॉर्मर चैंप, बट इस टाइम पे आई डोंट थिंक सो कभी वो आस-पास भी आएँगे बेल्ट के लिए खेलने के लिए। हालाँकि वो बैकअप फाइटर थे एक बड़ी फाइट में, बट दोस्तों बेल्ट के लिए खेलना दोस्तों उनके लिए शायद अब बहुत मुश्किल होगा। सेम विद टोनी फर्ग्यूसन, वो भी अब शायद कभी नहीं खेल पाएँगे बेल्ट के लिए, जो कि बहुत सैड बात है। बट दोस्तों ये सच्चाई है और वो कर रहे हैं कॉल आउट इन फाइटर्स को। सो अभी भी जो एक और स्टेप बाकी है कि इससे पहले वो एंटर करें उस लेवल पे जहाँ पे वो फाइट कर रहे हैं जस्टिन गेची, चैंडलर, हमारे डस्टिन पोरिये, ओलिवेरा। सो अभी भी शायद 1-2 फाइट बाकी हैं इससे पहले कि हम देखें कि इस्लाम आगे बढ़ रहे और फाइट कर रहे हैं उन बड़े फाइटर से जो या तो बेल्ट के लिए खेल सकते हैं या जिनके पास बेल्ट अभी है। और अभी से इस तरीके से देखना इस्लाम के फाइट को कि हे, ये बंदा तो फाइट करेगा बेल्ट के लिए, ये से क्यों फाइट कर रहा है? दोस्तों वो आई थिंक थोड़ी जल्दबाजी होगी, वो फेयर भी नहीं होगा, वो सही भी नहीं होगा इस्लाम के लिए। आई थिंक जिस तरीके से इस्लाम फाइट करते हैं वो काफ़ी अच्छे तो हैं ही ऑन ग्राउंड, बट आई थिंक वो थोड़े से बेटर हैं इन स्ट्राइकिंग कंपेयर टू हबीब। और आई थिंक इसलिए शायद वो उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो दिखा रहे हैं कि हे, मैं सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, बट फील्ड पे भी, स्ट्राइक से भी मैं अपनी फाइट्स हैं वो खेल सकता हूँ। और आई थिंक वो एक ओवरऑल एक ऑलराउंडर फाइटर है, शायद वो बनना चाहते हैं या बन रहे हैं। और आई थिंक कभी-कभी फाइट्स हैं वो लंबी हो जाती है। थियागो मोइसेस अगर देखें जो जो पूरा स्कोर कार्ड है, अ, सब जो राउंड्स हैं वो हालाँकि जीते इस्लाम ने, बट सब राउंड से वो 10-9 राउंड्स थे। यानी कि किसी भी राउंड में ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ही एक तरफ़ा राउंड है, कोई चांस नहीं है थियागो के पास, वन साइडेड बीटिंग है, ऐसा नहीं हुआ। बट येस, इस्लाम कंट्रोल में थे, इस्लाम सारे राउंड्स जीत रहे थे, इस्लाम नहीं थे किसी भी तरीके से कि हे, ये राउंड है वो हार जाएँगे शायद। सो ये क्लोज़ फाइट नहीं थी।
और आई थिंक शायद ये बात समझना बहुत मुश्किल होगा फैन्स के लिए कि हर फाइट दोस्तों अलग होती है, हर नाम अलग होता है और शायद मेबी कुछ फाइट्स के बाद इस्लाम परफॉर्म करेंगे जैसे कि हम चाहते हैं, बिल्कुल लाइक स्मैश ब्रदर काइंड ऑफ लाइक हम जस्ट स्टाइल साइड से। बट येस आई थिंक ये एक अच्छा परफॉर्मेंस था। विक्ट्री मिली उनको, एक और विन उनके विनिंग स्ट्रीक में। और आई थिंक जो नेक्स्ट फाइट होगी वो और शायद अच्छी होगी। वो शायद उसपे और शायद लोग उसको फाइट को देखेंगे और मे बी वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस कि किस तरीके से परफॉर्म किया मगाचेव ने। एंड आई फील कि शायद आगे जाके और इस टाइम पे अ, जब भी कोई ऐसा फाइटर जो कि नया-नया आ रहा है और उसको लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करो या आगे बढ़ो, आई गेट एंग्ज़ायटी बिकॉज़ जब से हारे हैं डैरेन टिल, तब से मेरे मन में एक खौफ सा बैठ गया है। एक अप एंड कमिंग फाइटर, उसको जल्दी अगर पुश कर दिया, तो क्या पता वो हार जाए और फिर कभी वो उससे उभर ना पाए। वो मेरी ठीक हो गई थी एंग्ज़ायटी बट जब से फिर से हारे थे हम नॉट हारे थे बल्कि बाहर हो गए हमज़द कुछ टाइम के लिए रिंग से, आई फेल्ट कि अरे फिर से वैसा हो रहा है, अप एंड कमिंग नया फाइटर, पुश कर रही थी यूएफसी, लोग पुश कर रहे थे और अब पता नहीं वो कब फाइट करेगा या नहीं करेगा। तो आई थिंक कि उसको ध्यान में रखते हुए जो कोई नया नाम आगे आ रहा है, उभर रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए उसको दोस्तों। लेट हिम ग्रो, लेट हिम डू कपल ऑफ मोर फाइट्स एंड शायद तब हम बात करेंगे कि येस, नाउ ही इज़ रेडी टू फाइट द चैंपियन और द टॉप फाइटर्स। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।